नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और टाइम्स नाउ नवभारत खबर का बड़ा असर देखने के लिए मिला है। धर्मांतरण मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। सोमवार शाम 5 बजे टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था, हमने दिखाया था कि स्टिंग ऑपरेशन, और इस स्टिंग ऑपरेशन के दिखाने के ठीक 3 घंटे बाद जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया गया। धर्मांतरण का आरोपी अबू बकर कैमरे में कैद हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर ने धर्मांतरण कराने की बात कबूली। स्टिंग के बाद अबू बकर को गिरफ्तार किया गया। अबू बकर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। यह है टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद का असर। एक के बाद एक वो हर चीज हमने सामने रखी, वो हर स्याह सच्चाई हमने सामने रखी जो कि आप हकदार थे जिसको जानने के। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण मामले के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। सोमवार शाम 5 बजे निकल शाम 5 बजे टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया था अबू बकर को लेकर के। खुलासा किया कि कैसे पूरे धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है। खुलासा किया कि कैसे फंड रेजिंग की जा रही है। खुलासा किया कि कैसे अबू बकर ये कबूल रहा है कि उसने नागपुर में 700 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया। कैसे वो कबूल रहा है कि कमजोर निरीह लोगों को बरगला करके, उनको भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है लालच दे करके। कैसे वो कबूल रहा था कि 2 अलग अलग जातियों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम वो करता था। कैसे वो कबूल रहा था कि सीएए एनआरसी में क्या रोल उसका था। कैसे वो कबूल रहा था कि कैसे अबू बकर अपनी जड़ें कश्मीर में मजबूत करना चाहता है। ये एक एक सच की कड़ी आपको हमने दिखाई। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत ने देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के गंदे खेल का पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया था और उस चेहरे को बेपर्दा किया जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। धर्म परिवर्तन की खुफिया स्लीपर सेल चला रहे मौलाना अबू बकर ने टाइम्स नाउ नवभारत के खुफिया कैमरे पर अपने हर राज से पर्दा उठाया है। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और रविवार रात अबू बकर को फरीदाबाद के धौज गांव से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को अदालत में पेशी हुई, जहां से अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मैं जिस आदमी को 5 साल हो गए जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो आदमी 2 दिन पहले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है जिससे 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। एक बंदा जिसने पुलिस के ऊपर ही जो 2 महीने पहले वीडियो वायरल कर रखी है सर, पुलिस के ऊपर ही उल्टा आरोप लगाया था। उसी बंदे के जो दारू भी पीता है, शराब भी पीता है, उसके माँ बाप ने, उसके पूरे गाँव उसके खिलाफ है। कंप्लेंट उन्होंने लीलू ने दी है, उसके अंदर उसने रिटर्न में कंप्लेंट में दिया। 7-8 हज़ार रुपये मुझे शुरू में दिए थे और लालच दिया गया था। उसी कंप्लेंट के आधार पर 7-8 हज़ार का मामला अभी तक सामने आया। कोई ज़मीन भी दी है, शादी का लालच भी दिया गया है। ज़मीन का मैटर हमारे सामने अभी नहीं आया, लेकिन उसका रिमांड लेके अभी हम जांच करेंगे। जांच में क्या आता है, ज़मीन का मैटर आता है या नहीं आता, रिमांड के दौरान पता लगेगा। अबू बकर पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसकी बातें आपके होश उड़ा देंगी। छिपे कैमरे में अबू बकर ने जो कबूला है, उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आप भी सुनिए अबू बकर का ये कबूलनामा। नागपुर में प्रोग्राम था जिसका बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जी, तो उसमें 750 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था मेरे हाथ में। आपने करवाया था? टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर अबू बकर ने खुद कबूल किया कि उसने कैसे नागपुर में 700 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, अबू बकर देश में ब्राह्मण और दलित समाज के बीच भेद करना चाहता था, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अबू बकर का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आता है और महज 3 घंटे के अंदर शाम 5 बजे से टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाना शुरू किया और उसके 3 घंटे के अंदर यह असर होता है कि नूह में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी जाती है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सच अबू बकर ने टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कबूले,
उस हर सच को जांचने के लिए न सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत से पूरी फुटेज मांगी गई, वो पूरे तथ्य मांगे गए, बल्कि एक एसआईटी गठित कर दी गई है। उस एसआईटी में कौन कौन है ये आपको बताते हैं। एसआईटी 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। पहले हैं डीएसपी हेडक्वार्टर नूह, जो कि इस एसआईटी के अध्यक्ष रहेंगे। जो दूसरे हैं प्रबंधक थाना शहर नूह, जो कि एसआईटी के दूसरे अहम सदस्य रहने वाले हैं। और तीसरे सदस्य इसी एसआईटी के रहेंगे धर्मेंद्र, जो कि थाना रोज का मेव से हैं, वो भी सदस्य के तौर पर इसमें शामिल रहेंगे। एसआईटी 3 सदस्यीय एसआईटी ये बनाई गई है। उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नूह, प्रबंधक थाना शहर नूह और धर्मेंद्र, जो कि थाना रोज का मेव के सदस्य हैं, ये 3 सदस्य एसआईटी गठित कर दी गई है। ये एसआईटी एक एक सच खंगालेगी कि जो कुछ टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कैद हुआ था, जो तमाम चीजें टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाई हैं आपके भले के लिए, आपको आगाह करने के लिए। एक और बड़ा असर हुआ है टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन का। वो असर ये कि हरियाणा पुलिस ने स्टिंग का संज्ञान लिया है। नूह पुलिस ने स्टिंग की क्लिप्स मांगी हैं। हमारे शो की भी डिटेल्स नूह पुलिस ने मांगी है। स्टिंग के ओरिजिनल फुटेज की मांग भी की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां पर कि एक तरफ एसआईटी बना दी गई शो के दिखाने के महज 3 घंटे के अंदर, और दूसरा असर यह हुआ कि जो ओरिजिनल क्लिप्स हैं, यानी कि कैमरे की जो फीड है जो कि आपको दिखाई हम लोगों ने, वो क्लिप्स भी मंगाई गई हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, जरा बहुत संक्षेप में फटाफट दर्शकों को बताइए कि जैसे ही टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया, ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, उसके बाद प्रशासन में क्या चहलकदमी रही? देखिए अनंत, हमारी खबर पर मुहर खुद वहाँ की पुलिस ने लगाई है एसआईटी का गठन करके। यानी जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, किस तरीके से मेवात रीजन में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, ये स्टिंग ऑपरेशन जैसे ही ऑन एयर होता है वहाँ एक एसआईटी के गठन की बात हमें बताई जाती है। और डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर जो है इस पूरी टीम को लीड करेगा, जो एसआईटी बनाई गई है, जो ये दिखाता है कि वहाँ की पुलिस हमारे स्टिंग ऑपरेशन को कितनी गंभीरता से ले रही है। और जो भी तथ्य निकल कर सामने आए हैं उनमें अब इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाना इन अधिकारियों का काम है। लेकिन एक सवाल वहाँ की पुलिस पर उठ रहा है कि इस पूरे मामले में जो कि केस दर्ज हुआ है, 4 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, उनमें से 3 अभी भी लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि अबू बकर को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ चल रही है। हमारी जानकारी है कि एटीएस यूपी भी इसको बहुत जल्द इंट्रोगेट करने वाली है। लेकिन 3 और लोग थे जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, वो अभी कहाँ हैं? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल उठता है। अब देखना ये है कि कितने समय के बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले की गंभीरता का आकलन हम इसी बात से लगा सकते हैं कि एसआईटी अब अबू बकर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। और जानकारी ये मिल रही है अनंत की इस मामले में कई बड़े नाम और निकलकर सामने आ सकते हैं, जो इसका दायरा है जांच का वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन अनुज, जरा बताइए कि मौजूदा दायरा एसआईटी का क्या डिफाइन किया गया, क्योंकि कई अलग अलग पहलू थे जो इस हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी सामने आए थे किस तरीके से जबरन धर्मांतरण किया गया। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी सामने आया था कि कैसे 2 अलग अलग जातियों के बीच में, 2 अलग अलग समुदाय के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी सामने आया था कि फंड रेजिंग कैसे की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी सामने आया था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का बैकअप कैसे मिलता है। तो अभी फिलहाल जो एसआईटी उसकी जांच के दायरे में क्या क्या रहेगा? जी देखिए, जहाँ तक एसआईटी की बात करें तो एसआईटी साफ तौर पे जिस तरीके से इसने खुद कबूल ये किया है कि इसने 3000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। ऐसे में एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि ये 3000 लोग कौन कौन थे, इनको किस तरीके से इसने इनका धर्म परिवर्तन कराया, क्या इन्हें जबरन इनका धर्म परिवर्तन कराया गया, इनको लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया, ये तमाम चीज़ें एसआईटी जांच करेगी। साथ ही साथ इसने जो खुलासे किए हैं, जो कई इसने नाम लिए हैं कि किस तरीके से इसका नेक्सस जो है, इसके स्लीपर सेल जो हैं वो काम करते थे, कश्मीर से लेकर तमाम जगहों का इसने नाम लिया है। उन सब चीज़ों की बारीकी से जांच की जाएगी, तथ्यों की जो है वो जांच की जाएगी। साथ ही साथ इसने कई नाम बताए हैं। इसने ये भी बताया है कि फंडिंग किस तरीके से होती थी
कि सफ़ेद पोश का नाम इसने लिया है, यानी राजनीतिक गलियारों में इसकी कितनी पैठ थी, ये बात भी इसने साफ तौर पे ये बताया है। ऐसे में ये तमाम चीज़ों की तफ्तीश की जाएगी, जो कुछ भी इसने खुलासा किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बात की जाए तो धर्म परिवर्तन कराना जुर्म नहीं है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, मजलूम की मजबूरी का फायदा करके धर्म परिवर्तन कराना, ये जुर्म है। और इसी चीज के बारे में एसआईटी जो है वो बारीकी से जांच करेगी, इससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले की बात की जाए, जो नूह में मामला दर्ज हुआ वहां पर भी 4 लोगों के नाम है, जिसमें से अबू बकर की अरेस्टिंग भले हो गई है, लेकिन बाकी 3 जो हैं वो फरार है। ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो इसने खुद उस बारे में उसने खुलासा किया। और अगर अबू बकर की बात की जाए तो जिस इलाके में अबू बकर रहता है वहां इसकी काफी पैठ है, यानी इसके गांव से कई किलोमीटर दूर तक अगर अबू बकर का नाम लिया जाए तो तमाम लोग, इसकी जो प्रोफाइल है वो साफ तौर पे पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी इसकी पैठ है। ऐसे में अबू बकर एक बड़ा नाम है धर्मांतर। बिल्कुल अनुज, जिस तरीके से इसने खुद खुलासा किया कि बिल्कुल अनुज, मैं वापस लौट रहा हूं। मोहित ओम हमारे साथ लगातार बने में। मोहित जरा बताइए कि ये तो टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर खुलासा हो गया कि अबू बकर कैसे पूरे इस नेक्सस को संचालित कर रहा था, लेकिन इस नेक्सस में इसके साथ और कौन कौन शामिल हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है, देश के किस किस राज्य में नेक्सस फैला हुआ है, ये तलाशना भी बेहद जरूरी होगा अभी। बिल्कुल, देखिए अभी तक जब से ये गिरफ्तार हुआ है तब से पुलिस के सामने इसने सारे अपने गुनाहों को जो है उसने बिल्कुल ये कहा है कि मेरे पे बिना बात के ये लगाए जा रहे हैं, मैंने ऐसा किसी तरीके का धर्मांतरण नहीं कराया। लेकिन पुलिस की अब जो पूरी जांच है वो टाइम्स नाउ नवभारत का जो स्टिंग ऑपरेशन है उस पर आके टिक गई है, क्योंकि नवभारत के स्टिंग में जिस तरीके से अबू बकर अपने बारे में साफ बता रहा है और अपने बारे में व्याख्यान कर रहा है वो पूरा जांचना चाहती है आप एसआईटी की टीम। और आज शाम को वो टाइम्स नाउ के दफ्तर आके अपनी फुटेज भी लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि अबू बकर खुद 2012 में इसका धर्मांतरण हुआ था, अब वहां से जो पूरी कड़ी है वो जोड़नी शुरू होगी कि किसने अबू बकर का धर्मांतरण कराया था और उसके बाद अबू बकर किस तरीके से धंधे में आया, इसका मेन हैंडलर कौन है, उस तक पहुंचने की सबसे बड़ी बात जो है चुनौती जो है वो पुलिस के सामने है। पुलिस का कहना है कि 3 दिन की रिमांड हमारे पास है और हम बारीकियों से हर बात का, इसके हर जिसने खुलासे किए हैं उनके हम तह तक जा रहे हैं। किस तरीके दिल्ली दंगों की ये बात कर रहे हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, और जो अदर स्टेट की पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या यूपी एटीएस, वो भी अब जो है हरियाणा पुलिस संपर्क साध रही है और जांच की जा रही है कि अब अबू बकर का रोल क्या था इन सब जगहों पर जिनका उन्होंने व्याख्यान किया है, और धर्मांतरण के मामले में इसका मुख्य हैंडलर कौन है, कितने पैसे इसके पास आए हैं और किसने किस तरीके से पैसे आगे दिए हैं, और जो 3 लोगों के नाम पे एफआईआर नूह डिस्ट्रिक्ट में हुई है वो तीनों अभी कहां फरार हैं। फिलहाल अब पूरी जो जांच है वो अब एसआईटी यहां शुरू कर चुकी है। एसआईटी की टीम में 3 लोग हैं जिसमें एसआईटी की जांच में जल्दी नतीजा सामने आएगा, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन रविकांत बताइए जरा कि दिल्ली दंगों का जिक्र हमारे कैमरे के सामने अबू बकर ने किया था और ये बताया था कि किस तरीके से सैकड़ों लोगों को वहां जान से मारा। उसने ये भी कहा कि लाशों को नाले में फेंक दिया गया था। और क्या क्या खुलासे देख रहा, संक्षेप में एक दफा फिर हमारे दर्शकों को बता पाए रविकांत। देखिए अनंत, आपके इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 4 लोगों पर एफआईआर हुए हैं उनमें से एक है मास्टर सोहराब, जो हरियाणा में प्राइमरी स्कूल है उसमें वो टीचर है और सरकारी स्कूल का उपयोग किया गया है धर्मांतरण के लिए। दावत के जो कार्यक्रम है वो सरकारी स्कूल के अंदर अरेंज किए गए थे, उसकी फुटेज भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। और एक सरकारी टीचर ने इस बात की कंप्लेन भी की है कि स्कूल के अंदर इस तरीके कार्यक्रम चलाए गए। अब बात रही अबू बकर की, तो अबू बकर ने अपने जो भी बातें हमारे स्टिंग कैमरे के सामने कही हैं उनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों का टारगेट होता है कि हिंदू धर्म में चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित, इनके बीच में इस तरीके से वैमनस्य पैदा कर दिया जाए कि आप ऊंची जाति के हैं, आपकी पूछताछ नहीं होती है, आपको इज्जत नहीं दी जाती, आप हमारे साथ आइए, हम आपको इज्जत देंगे, और ये प्रलोभन दे के वो धर्मांतरण कराते हैं। सबसे पहले उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया जाता है, उसके बाद पैसे अरेंज करते हैं और उनको ज़मीन दी जाती है, उनका घर बनवाया जाता है और उसके बाद उनका असली मकसद रविकांत, माफ कीजिए मैं रोक रहा हूं आपको, मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच एसपी नूह नरेंद्र बिजनाले से बात की हमारे सहयोगी मोहित ओम ने, वो बातचीत जरा एक दफा सुनवा देते हैं। धर्मांतरण मामले पर टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में जो शख्स नजर आ रहा है उसका नाम अबू बकर है। उसको हरियाणा के नूह जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसपी नूह नरेंद्र बिजरानिया जी हैं। सर, इस मामले में अब एसआईटी गठित की गई है, अब किस तरीके से जांच जो है वो आगे चल रही है?
इस मामले में 2 एफआईआर सामने आई हैं और दोनों एफआईआर की जांच के लिए एक संयुक्त जांच टीम डीएसपी सुधीर तनेजा और सिटी एसएचओ के नेतृत्व में एक अन्य आयु के साथ में गठित की गई हैं और आगे इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। सर, अबू बकर ने जिस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खुलासे किए हैं कि उसने 700 लोगों का धर्मांतरण करवाया है और इस धर्मांतरण के पीछे कौन ऐसा हैंडलर है जो अबू बकर को आगे बढ़ा रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है और उसका पैसा कहाँ से आ रहा है इसका पूरा? इसमें स्टिंग ऑपरेशन की हमने वीडियो देखी है और वो आधिकारिक रूप से हम आपके चैनल से उसकी कॉपी लेंगे और उसके आधार पर जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसके क्लेम किए गए हैं, उनका हर बारीकी से हर एक बात पे विश्लेषण किया जाएगा। सर, अबू बकर ने यह भी खुलासा किया था कि नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसने मारा था और जो सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में, उसमें वहाँ ये पहुँचा था और वहाँ पे लोगों को इसने उसके प्रोटेस्ट करने के लिए भड़काया भी था। तो क्या मामला भी जांच में सामने आया आपकी? जो भी इसमें दिल्ली पुलिस के साथ में हम मिलकर इसमें जांच करेंगे और जो वहाँ के घटनाक्रम के सिलसिले में तथ्य सामने आएंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ में साझा किया जाएगा। तो सर, अभी दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई संपर्क साधा है इसके? अभी इसके बारे में डिटेल में जो स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप है उसको देखने के बाद में उनको सूचित किया जाएगा। इस पूछताछ के बाद में अगर कुछ ठोस तथ्य सबूत सामने आते हैं तभी दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाएगा। सर, आपकी जांच में क्या सामने आया है अभी तक कि ये किस तरीके से लोगों को बरगलाता था और धर्मांतरण करवाता था? अभी अनुसंधान शुरुआती क्षणों में है तो इसके बारे में डिटेल में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि भाई ये शादी के नाम पे या पैसे देने के नाम पे लोगों को अपने लालच में फंसाता था और धर्मांतरण करवाता था। तो अबू बकर ने टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर धर्मांतरण की बात कबूली थी। रविकांत, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में चलूंगा अनुज मिश्रा के पास। रविकांत, देखिए अनंत, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नूह पुलिस को ये बताना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मेवात पड़ता है और इस इलाके में धर्मांतरण के एक नहीं हज़ारों केस सामने आए हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वहाँ के लोग पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? आखिरकार जब टाइम्स नाउ नव भारत ने ये अपना स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसके बाद ये एसआईटी का गठन हुआ। क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि अबू बकर उस इलाके में रहता है, वो क्या काम करता है? तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर है और सिर्फ अबू बकर गिरफ्तार हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए हैं। 3 लोग जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं वो कहां पर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है जो पुलिस को बताना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब वहां के लोग और हिंदू समाज के लोग जानना चाहते हैं, उनका प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि जब पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि वो अबू बकर को पिक करने वाले हैं, उठाने वाले हैं, तो एक साथ बाकी 3 लोगों को क्यों नहीं उठाया गया? क्या उनको जानबूझकर एक एस्केप रूट दिया गया है ताकि वो यहाँ से निकल जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएं? लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी अनंत जो हमारे पास है कि अबू बकर का जो फ़ोन है वो अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अबू बकर बंद है तो अबू बकर का फ़ोन कौन चला रहा है, उसका लैपटॉप क्यों नहीं जब्त किया गया? ये गंभीर सवाल जो है नूह पुलिस के ऊपर है, इसका जवाब उनको देना होगा। जहाँ तक धर्मांतरण का मामला है तो उस इलाके में धर्मांतरण का जो मेन सरगना है वो अबू बकर है, वो स्टिंग ऑपरेशन में इस बात को कबूल रहा है। लेकिन एक बड़ा हैंडलर जो इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये तमाम वो सवाल है रविकांत जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। जो नूह के एसपी हैं नरेंद्र बिजरानिया, उनसे जो बातचीत हुई टाइम्स नाउ भारत की, वो एक दफा फिर सुनवा देते हैं और वापस लौट रहे हैं। धर्मांतरण मामले पर टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में जो शख्स नजर आ रहा है उसका नाम अबू बकर है। उसको हरियाणा के नूह जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसपी नूह नरेंद्र बिजरानिया जी हैं। सर, इस मामले में अब एसआईटी गठित की गई है, अब किस तरीके से जांच जो है वो आगे चल रही है? इस मामले में 2 एफआईआर सामने आई हैं और दोनों एफआईआर की जांच के लिए एक संयुक्त जांच टीम डीएसपी सुधीर तनेजा और सिटी एसएचओ के नेतृत्व में एक अन्य आयु के साथ में गठित की गई हैं और आगे इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। सर, अबू बकर ने जिस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खुलासे किए हैं कि उसने 700 लोगों का धर्मांतरण करवाया है और इस धर्मांतरण के पीछे कौन ऐसा हैंडलर है जो अबू बकर को आगे बढ़ा रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है और उसका पैसा कहाँ से आ रहा है इसका पूरा? इसमें स्टिंग ऑपरेशन की हमने वीडियो देखी है और वो आधिकारिक रूप से हम आपके चैनल से उसकी कॉपी लेंगे और उसके आधार पे जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसके क्लेम किए गए हैं, उनका हर बारीकी से हर एक बात पे विश्लेषण किया जाएगा।
सर अबू बकर ने ये भी खुलासा किया था कि नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसने मारा था और जो सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में उसमें वहाँ ये पहुँचा था और वहाँ पे लोगों को इसने उसके प्रोटेस्ट करने के लिए भड़काया भी था। तो क्या मामला भी जांच में सामने आया है आपकी? जो भी इसमें दिल्ली पुलिस के साथ में हम मिलकर इसमें जांच करेंगे और जो वहाँ के घटनाक्रम के सिलसिले में तथ्य सामने आएंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ में साझा किया जाएगा। तो सर अभी दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई संपर्क साधा है इसके? अभी इसके बारे में डिटेल में जो स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप है उसको देखने के बाद में उनको सूचित किया जाएगा। इस पूछताछ के बाद में अगर कुछ ठोस तथ्य सबूत सामने आते हैं तभी दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाएगा। सर आपकी जांच में क्या सामने आया है अभी तक कि ये किस तरीके से लोगों को बरगलाता था और धर्मांतरण करवाता था? अभी अनुसंधान शुरुआती क्षणों में है तो इसके बारे में डिटेल में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि भाई ये शादी के नाम पे या पैसे देने के नाम पे लोगों को अपने लालच में फंसाता था और धर्मांतरण करवाता था। तो नू पुलिस ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन कर दिया और साथ ही साथ एक जो क्लिप्स हैं इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई उन तमाम क्लिप्स की मांग भी लगातार की जा रही है। लेकिन मोहित हम बताइए जरा कि एसआईटी का जो पूरा ऑपरेशन रहेगा कि कोई टाइम बाउंड ये पूरा ऑपरेशन होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन होने वाली है? देखिए फिलहाल तो अभी जो अबू बकर की 3 दिन की पुलिस को रिमांड है और 3 दिन के अंदर ही एसआईटी को अपने नए खुलासे सामने लाने हैं और नए सबूत पेश करने होंगे और उसके बाद 3 दिन बाद जो कोर्ट के अंदर अबू बकर को पेश किया जाएगा वहां पे नू पुलिस का कहना है कि हम और पुलिस रिमांड की बात करेंगे क्योंकि अभी हमें सभी इसके पहलुओं तक पहुंचना है कि किस तरीके से ये जो लोगों का धर्मांतरण करवाता था और कैसे लोगों तक पहुंचता था, इसका पूरा नेक्सस क्या है और इसका हैंडलर कौन है, कौन इसको दिशा निर्देश देता था, पैसे की जो ट्रेल है वो कहां से आती थी, कितना पैसा लोगों को देता था और कौन कौन से लालच हैं जिसमें लोग फंसते थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अबू बकर के साथ जिन 3 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो 3 लोग अभी कहां हैं उस बारे में नू पुलिस अभी कुछ भी नहीं कह पा रही और कह रही है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल एसआईटी के पास अभी 3 दिन है और 3 दिन के अंदर क्या एसआईटी नए सबूत लाती है, क्या कोर्ट के आगे पेश करती है, वो देखना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अनुज जरा बताइए कि इसके रैकेट में, अबू बकर के रैकेट में जो तमाम लोग हैं वो कितने अनुमानित लोग हैं जो कि इसके रैकेट में एक मुख्य कार्यकर्ता की भूमिका में अब तक रहे हैं? जी देखिए, अब जहाँ तक अबू बकर की बात की जाए तो प्रोफाइल वाइज एक बड़ा प्रोफाइल है अबू बकर का और वो साफ तौर पे यही कह रहा था कि उसके लोग जो हैं उसके लिए काम करते हैं। यानी साफ तौर पे जब जांच की जाएगी तो इस बात की भी जांच की जाएगी कि आखिरकार उसका जो पूरा ये रैकेट था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। जहाँ तक टाइम्स नाउ नवभारत ने जिस तरीके से ये दिखाया कि अबू बकर किस तरीके से धर्मांतरण कराता था, उसने खुद ये बात कबूल की है। उसके बाद उसने जिस तरीके से अबू बकर ने ये नाम लिया था कि उसके उमर गौतम से भी संबंध थे। ऐसे में यूपी एटीएस भी जल्द नू पुलिस से संपर्क कर सकती है। हमारी थोड़ी देर पहले ही यूपी एटीएस के अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो नू पुलिस से संपर्क करेंगे और जिस तरीके से अबू बकर ने ये बात कबूल की है कि उसके उमर गौतम से संबंध थे, तो किस तरीके से संबंध थे, क्या धर्मांतरण, जिस तरीके से यूपी में जो धर्मांतरण का मामला सामने आया था, क्या उससे इसका कोई लिंक है, इस बात की भी जांच जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ जहां तक अबू बकर ने दिल्ली दंगों को लेकर भी कई खुलासे किए हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो थोड़ी देर पहले जो एसआईटी की टीम थी जिनने दिल्ली दंगों की जांच की थी, उन डीसीपी को तलब किया, उनसे बात की जाएगी और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इसने तमाम खुलासे किए कि किस तरीके से इसके लोग जो है वो सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो है वहां पहुंचे थे, लोगों को भड़काया था। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी जिस तरीके से इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, तो उसको लेकर भी जांच की जाएगी। यानी जाहिर तौर पर जिस तरीके से अबू बकर ने कैमरे के सामने ये तमाम खुलासे किए हैं, उनकी चीजों की बारीकी से जांच की जाएगी और जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से अबू बकर ने तमाम लोगों के नाम लिए हैं, चाहे वो नेता की बात की जाए या इसके जो स्लीपर सेल्स थे जो कि इसके लिए काम करते थे, उन तक भी जांच की आज पहुंचेगी। यानी निश्चित तौर पे जांच जैसे आगे बढ़ेगी। कर रहे हैं कि जो 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है ये जल्दी किस नतीजे पर पहुंचेगी और टाइम्स नाउ भारत की तरफ से जो सहयोग उनको चाहिए होगा वो जरूर उनको दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर के नू के एसपी ने भी साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि जो फुटेज टाइम्स नाउ भारत के पास है, जो स्टिंग ऑपरेशन है, वो उनके साथ साझा किए जाए ताकि जांच वो आगे बढ़ सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका, अनुज आपका और मोहित आपका जुड़ने के लिए और एक एक जानकारी इस स्टिंग ऑपरेशन के असर से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।